हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आप लोगों के लिए लाया हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 8th के लिए। क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या लाया हूँ? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, उसमें जो जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, उनको हम समझेंगे कैसे कि क्या क्या ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आइए सीधे सीधे चलते हैं हम लोग। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? An algebraic expressions is a combination of algebraic expression। क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। विच आर जो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। विच आर कनेक्टेड बाय न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। इन सभी के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। किसका? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का, जो कनेक्ट होते हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के द्वारा। क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल 2x² - 3x + 4 x/2 2x x + 9 x - 3 एट्सेट्रा। देखिए यहाँ x/2 किससे कनेक्ट है? डिवाइड द्वारा। 2x किससे कनेक्ट है? मल्टीप्लाइड द्वारा। x + 9 किससे कनेक्ट है? प्लस द्वारा। x - 3 किससे कनेक्ट है? माइनस के द्वारा। ठीक है, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। हमें यहाँ पे दो नई टर्मिनोलॉजी मिली है। एक क्या है? कांस्टेंट है। दूसरी क्या है? वेरिएबल्स है। एक क्या है? कांस्टेंट्स है और दूसरी क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होती है। क्या कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसा सिंबल which has fixed numerical value। ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या? 2 0 8 -9 पाई एट्सेट्रा। ओके, ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। एग्जाम्पल में 2 0 8 -9 पाई एट्सेट्रा। दीज आर द क्या है? कॉन्स्टेंट्स। अ सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। एंड अनदर इज़ क्या? वेरिएबल्स। देखते हैं क्या? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ सिंबल
विच हैज़, ऐसा सिंबल विच हैज़ नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड ना हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड ना हो, वो क्या होता है, क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एम, एन, अल्फ़ा, बीटा एट्सेट्रा। इसमें से किसी की भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। मैंने आपसे कहा कि आप ए मार्कर लाइए, क्या कहा, ए मार्कर लाइए, तो आप क्या कितने मार्कर ले आएंगे, मैंने कहा आप एक्स मार्कर लेके आइए, कितने मार्कर ले आएंगे, मैंने आपसे कहा जेड मार्कर लाइए, कितने मार्कर लाएंगे, कोई निश्चितता है, कोई भी निश्चितता नहीं है। जब ऐसी प्लेस जहाँ ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड ना हो, क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। हाँ तो मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये क्या है ये इतना क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है, ये क्या है, टर्म है। नया एक वर्ड आया क्या, टर्म। हम देखते हैं कि टर्म क्या होता है, आइए हम समझते हैं कि टर्म क्या होते हैं। ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन algebraic expressions, various parts of an algebraic expressions, various parts of an algebraic expressions, क्या, various parts of an algebraic expressions which are separated by, which are separated by plus and minus sign only, plus and minus sign only, various parts of an algebraic expressions। ठीक है, algebraic expressions के various parts यानी कि अलग अलग पार्ट, और जो किससे सेपरेट किए गए हों, सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन ओनली, प्लस और माइनस साइन के द्वारा क्या किए गए हैं, सेपरेट किए गए हों। जैसे इसमें 2x² माइनस 3 प्लस 4 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 4 कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। सब किसके द्वारा सेपरेट किए गए, प्लस और माइनस साइन के द्वारा किए गए। यहाँ पे क्या, माइनस साइन प्लस साइन के द्वारा किया गया। 2x², क्या अगर हम बात करें कि a x + 9 x + 3 कितने टर्म है इसमें, x + 9 में 2 टर्म है, x + 3 में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ठीक है, देखते हैं ये 2x, इसमें कितने टर्म है, क्या 2 और x मिल के क्या 2 टर्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, क्या मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। ठीक है, ये दोनों साइन टर्म्स को अलग अलग नहीं करते हैं, सेपरेटेड नहीं करते हैं। ठीक है, स्प्लिट नहीं करते हैं। ठीक है, सो केवल प्लस और माइनस साइन ही ऐसे होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं या स्प्लिट करते हैं। ठीक है, आगे टर्म्स को देखते हैं, टर्म्स कौन कौन से होते हैं। टर्म्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका लाइक टर्म्स, एंड दूसरा है आपका अनलाइक टर्म्स। क्या है,
लाइक टर्म। ठीक है, फर्स्ट है आपका क्या, लाइक टर्म। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस have an algebraic expressions, an algebraic expressions have same type of variables, same type of variables। ऐसे algebraic expressions, ऐसे algebraic expressions जिसमें क्या हो, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स हों, सेम टाइप के, जैसे एक्स स्क्वायर वाई और 2x स्क्वायर वाई क्या है, दोनों सेम टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है। एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई। ठीक है, क्या है, लाइक एक्सप्रेशंस है, जैसे 2xyz एंड -3xyz, दीज आर क्या, लाइक एक्सप्रेशंस, दीज आर क्या, लाइक एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। अनलाइक टर्म्स देखते हैं। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव नॉट सेम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्या, जिसमें सेम टाइप के वेरिएबल्स क्या हों, नहीं हों। ठीक है, सेम टाइप्स के वेरिएबल्स क्या हों, नहीं हों। एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² 2xy², इसमें x स्क्वायर में है, इसमें x क्या है, स्क्वायर में नहीं है। यहाँ y सिंगल में है, यहाँ y क्या है, स्क्वायर में है। ठीक है, लाइक दैट। अनलाइक टर्म्स का एग्जाम्पल है 2x² एंड 2xy², क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ क्या है, x स्क्वायर में है, यहाँ x क्या है, सिंगल है, यहाँ y क्या है, सिंगल है, यहाँ y क्या है, स्क्वायर में है। सो दैट दीज आर क्या, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म का यूज़ हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी होता है तो लाइक टर्म्स के साथ ही होता है। क्या, एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो लाइक टर्म्स के साथ ही करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम, कोएफिशिएंट देखेंगे। हम क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट देखेंगे। बच्चों जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, पहले आप सारी टर्मिनोलॉजी एक बार हमारे चैनल से देख लीजिए, उसके बाद सारी टर्मिनोलॉजी आप अपने से क्या करिए, लिखने का प्रयास करिए। एक बार राइट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा फिर हमारा वीडियो उठा के देख लेंगे, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। when we multiply constants and variables together, when we multiply constants and variable together to form a product, is called factor of the product।
ठीक है। जब हम कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल को साथ साथ क्या करें, मल्टीप्लाइड करें, जैसे 2x स्क्वायर 2xy² 7xy² -8x² तो क्या है यहाँ पे 2xy², ठीक है। 2xy² का क्या किया गया है, मल्टीप्लाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं 2 क्या है, 2 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, और ये सब क्या है, वेरिएबल्स फैक्टर है। क्या है, वेरिएबल्स फैक्टर है। सेम ऐसे इसमें भी है 7xy², ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। 7 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक है। ऐसे उसमें भी कह सकते हैं 8 अपना क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, और x² और y क्या है, वेरिएबल फैक्टर है या लिटरल फैक्टर है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर या फिर इसी को हम नाम देते हैं लिटरल फैक्टर भी इसे बोलते हैं। वेरिएबल को हम लिटरल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द नंबर, यह क्या होती है, नंबर होती है। कैसी नंबर होती है, इट इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल्स। इट इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल्स। यह वह नंबर होती है जो वेरिएबल्स के साथ क्या हो, मल्टीप्लाइड हो। जैसे 2xy² है, तो इसमें नंबर कौन सी है, ये क्या है, 2 है। तो 2 क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। 2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। जैसे 1/4 x² है, क्या है, 1/4 x² है, -2/8 xy² है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर क्या है, 1/4 का मल्टीप्लाइड है x² के साथ, -2/8 का मल्टीप्लाइड है किसके, xy² के साथ। तो यहाँ पे a क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ पे 2/8 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। लाइक दिस ए हो क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टर्स और कोएफिशिएंट दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों समझ में हो गया मेरे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ऐसा टर्म्स जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म आए। क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैज़ वन टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, केवल एक ही टर्म हो, केवल और केवल एक ही टर्म हो। जैसे 2x², 3x³ x, y एट्सेट्रा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बायनोमियल। नेक्स्ट है क्या, बायनोमियल। एन algebraic expressions which has टू टर्म्स, जिसमें कितने टर्म्स हों, 2 टर्म्स हों। लाइक x + 9
3x प्लस 9, 2x² माइनस 8, 4x³ प्लस 8 एटसेट्रा। दीज आर द क्या, बाइनोमियल। दीज आर द क्या, बाइनोमियल। आगे देखते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। आगे ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राई, मोनो, या मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, सिंगल और वन। बाय का मतलब होता है टू, जैसे हम कहते हैं बाईसाइकिल, ठीक है, टू, टू टर्म्स। और मेल का मतलब होता है टर्म्स, TERMS, टर्म्स। नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। ट्राई का मतलब होता है थ्री, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, थ्री टर्म्स हो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस which has three terms, which has three terms। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, थ्री टर्म्स हो। 3x² प्लस 8x प्लस 9, 4x³ प्लस 8x² माइनस 9 एटसेट्रा। दीज आर द क्या, दीज आर द क्या, ट्राइनोमियल। आगे आते हैं, ये होता है क्या, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल या इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, नोमियल, जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मल्टी का मतलब ही होता है बहु, ठीक है। मल्टी का मतलब भी क्या होता है, मेनी। देखते हैं आप, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैज़ मोर देन टू टर्म्स, टू टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, दो टर्म से ज़्यादा हो, लाइक 2x² प्लस 3x माइनस 9, 4x³ प्लस 8x² माइनस 9x प्लस 8 एटसेट्रा। दीज आर द क्या, दीज आर द क्या, पॉलिनोमियल्स। दीज आर द क्या, पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स वह होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक टर्म आए, सिंगल टर्म आए, वो क्या होता है, मोनोमियल्स होता है। बाइनोमियल्स में क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, केवल और केवल दो टर्म्स हों। ट्राइनोमियल में क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल क्या हो, थ्री टर्म्स हों। मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल में ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन टू टर्म्स हो, ठीक है। अगर टू टर्म्स से ज़्यादा होते हैं तो किस में आ जाएगा, मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं लास्ट में क्या लिखा था, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। क्या देखा था वहाँ पे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, ढेर सारे पद हो, ढेर सारे क्या हो, टर्म्स हो। यहाँ अब हम आ गए कहाँ पे, पॉलिनोमियल पे। देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वहाँ तो मैंने देख लिया कि जिसमें ढेर सारे टर्म्स हों, ठीक है। ढेर सारे टर्म में कुछ कंडीशन भी होती है ना, इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन भी होती है। क्या होती है, देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल, क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, और वह पॉलिनोमियल तभी होगा इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल की जो पावर हो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर,
क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म, ठीक है। पॉलिनॉमियल वह तभी होगा जो उसमें वेरिएबल्स होंगे और उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे अगर आ गया 1/x, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1, सो दैट यह क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। 1/x² क्या हो जाएगा, x⁻⁻2, सो दैट दिस इज also इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, (9x² + 8x + 4, 6x² - 3x - 4, x + 9, x + 9, 2x + 9 कर लीजिए, ठीक है। 7x² + 8x - 9, दीज आर द क्या, पॉलिनॉमियल। इसकी पावर क्या है, प्लस में है, इसकी भी पावर क्या है, प्लस में है, इसकी पावर क्या है, प्लस में है, इसकी भी पावर क्या है, प्लस में है, इसकी पावर क्या है, प्लस में है, इसकी भी पावर प्लस में है, और इसकी भी पावर क्या है, प्लस में है, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मेरे दोस्तों ये रहा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इसको जितना हो सके उतना प्रयास करिएगा। फिर मैं अपने वीडियो के साथ मिलूँगा इसके सारे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।